स्वागत है आप सभी का गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कशेरुकी जंतुओं में महाधमनी चापों की व्यवस्था के बारे में। अंग्रेजी में इसे एओर्टिक आर्चेज इन वर्टिब्रेट्स इस नाम से जाना जाता है। तो पिछले लेक्चर में मैंने एक डायग्राम की हेल्प से ये समझाने की कोशिश की थी कि कशेरुकी जंतुओं में इन महाधमनी चापों की, इन एओर्टिक आर्चेज की क्या व्यवस्था, क्या अरेंजमेंट होता है। तो वहां हमने देखा था कि जो एओर्टिक आर्चेज हैं, जो महाधमनी चाप हैं, ये वेंट्रल एओर्टा से, जो अधर महाधमनी है, उससे नियमित अंतराल पर निकलती हैं और ये एओर्टिक आर्चेज वेंट्रल एओर्टा को डोर्सल एओर्टा के साथ, यानी अधर महाधमनी को पृष्ठ महाधमनी के साथ कनेक्ट करती हैं। उन्हें जोड़ने का काम इनके द्वारा किया जाता है। तो वहां हमने एक प्रारूपिक जो कशेरुकी जंतु हैं, उनके भ्रूण में इन महाधमनी चापों की क्या व्यवस्था है उसे समझा था। तो वहां मैंने बताया था कि कुल 6 पेयर एओर्टिक आर्चेज हैं, महाधमनी चाप हैं। और ये महाधमनी चाप, फिर हमने बात की थी कि जैसे जैसे जैव विकास, इवोल्यूशन की प्रक्रिया हुई और जलीय कशेरुकी जंतुओं से स्थलीय कशेरुकी जंतुओं का विकास हुआ, तो हम क्या देखते हैं कि इन महाधमनी चापों की संख्या में लगातार कमी आती जाती है। साथ में इन महाधमनी चापों की व्यवस्था में भी परिवर्तन आते हैं। तो आज के इस लेक्चर में जो हम एओर्टिक आर्चेज का सेकेंड पार्ट जो आज डिस्कस कर रहे हैं, इसमें मैं आज बेसिकली बात करूंगा कि जो फिशेज हैं, सुपर क्लास स्पीसीज जो हैं, जो मछलियां हैं, और बेसिकली हम बात करेंगे उपास्थल मछलियों में क्या संख्या है महाधमनी चापों की, क्या व्यवस्था है महाधमनी चापों की। फिर हम बात करेंगे अस्थिल मछलियों में।
बोनी फिशेज में क्या व्यवस्था है इन महाधमनी चापों की, और फाइनली डिप्नोई जो कि लंग फिशेज हैं, जिन्हें फुफ्फुस मछलियों के नाम से जाना जाता है, उनमें महाधमनी चापों के संख्या में, व्यवस्था में क्या परिवर्तन आते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सुपर क्लास स्पीसीज, जो मछलियों का अधिवर्ग हैं, उनमें महाधमनी चापों की संख्या और महाधमनी चापों की व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, एओर्टिक आर्चेज इन फिशेज। तो पहले मैं बात करूंगा कुछ प्रिमिटिव फिशेस की, ऐसी मछलियां जो आदिम प्रकार की। तो कुछ पॉइंट मैं यहां नोट कर रहा हूं, आप लोग भी इन्हें नोट कर सकते हैं। जो पहला पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि जब हम एओर्टिक आर्चेस देखते हैं, प्रिमिटिव इलास्मो ब्रांच फिशेज में, तो पहली हमने स्टडी की प्रिमिटिव इलास्मो ब्रांच फिशेज की। इलास्मो ब्रांच कार्टिलेजिनस कॉन्ड्रिकथीज यानी उपास्थल मछलियां हैं। तो हम क्या देखते हैं कि कुछ प्रिमिटिव यानी आद्य इलास्मो ब्रांच फिशेज हैं, उनमें हम क्या देखते हैं कि उनमें हमें कुल 7 पेयर यानी 7 जोड़ी ये एओर्टिक आर्चेस दिखाई देती है। लेकिन ऐसा केवल कुछ प्रिमिटिव इलास्मो ब्रांच फिशेज में ही है। तो कुछ आदिम आद्य जो उपास्थल मछलियां हैं, उनमें हमें 7 जोड़ी महाधमनी चाप एओर्टिक आर्चेस दिखाई देते हैं। लेकिन दूसरी जब मैं स्टडी करता हूं, वो स्टडी हम करते हैं मोस्ट जो एम्ब्रियो है फिशेस के। अगर हम मछलियों के भ्रूण की स्टडी करते हैं, एम्ब्रियो की स्टडी करें मोस्ट ऑफ फिशेस के, तो हम वहां क्या देखते हैं कि भ्रूण में, एम्ब्रियो में हमें केवल 6 पेयर एओर्टिक आर्चेस महाधमनी चाप दिखाई देती है। और ऐसी ही व्यवस्था हमने पार्ट फर्स्ट में एक प्रारूपिक कशेरुकी भ्रूण में जो व्यवस्था देखी थी, वहां पर भी हमने देखा था कि महाधमनी चापों की संख्या केवल 6 पेयर थी। तो अधिकांश मछलियों के जो भ्रूण हैं, उनमें अगर हम व्यवस्था और संख्या देखते हैं महाधमनी चापों की, तो वो मोस्ट ऑफ एम्ब्रियो में आपको
6 जोड़ी 6 पेयर दिखाई देती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, अगर हम अलग अलग ग्रुप की जो एडल्ट फिशेज हैं, वयस्क जो मछलियां हैं, अगर उन एडल्ट फिशेज में हम महाधमनी चापों की संख्या को देखते हैं तो हमें ऐसा दिखता है कि एडल्ट फिशेज में महाधमनी चापों की संख्या 4 से लेकर 5 जोड़ी तक हो सकती है। यानी मछलियों के कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनमें 5 पेयर 5 जोड़ी एओर्टिक आर्चेज हैं। मछलियों के कुछ ग्रुप ऐसे भी हैं जिनमें केवल 4 जोड़ी 4 पेयर एओर्टिक आर्चेज ही होती हैं। अब अलग अलग मछलियों के ग्रुप में क्या परिवर्तन आए, मैं ये 3 पॉइंट में यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहली बात हम करेंगे शार्क की। जैसे बात करते हैं हम लोग डॉग फिश की, स्कोलियोडॉन की, तो शार्क में हम क्या देखते हैं कि एडल्ट स्टेज में आपको टोटल 5 पेयर फंक्शनल एओर्टिक आर्चेज दिखती है। देखो बात समझना है यहां पर कि टोटल नंबर ऑफ एओर्टिक आर्चेज जो एम्ब्रियो में थी वो तो 6 पेयर थी, लेकिन एडल्ट शार्क में हम क्या देखेंगे, स्कोलियोडॉन का एग्जाम्पल लें, डॉग फिश का, तो एडल्ट में जो फंक्शनल कार्यशील एओर्टिक आर्चेज हैं वो केवल और केवल 5 पेयर है, 5 जोड़ी है। समझते हैं इस अरेंजमेंट को किस प्रकार का ये होगा। एओर्टिक आर्चेज के फर्स्ट पार्ट में एक डायग्राम हमने ड्रॉ किया था और 6 एओर्टिक आर्चेज डायग्राम में बताई थी। नंबर 1 पे मैंडीबुलर थी, नंबर 2 पे हायोइड थी, और फिर हमने उनके नाम दिए थे 3rd एओर्टिक आर्च, 4th एओर्टिक आर्च, 5th एओर्टिक आर्च एंड 6th एओर्टिक आर्च। शार्क में क्या व्यवस्था है कि जो फर्स्ट एओर्टिक आर्च थी मैंडीबुलर, जो नंबर 1 पे थी, मैंडीबुलर एओर्टिक आर्च नॉन फंक्शनल है, और वो जो मैंडीबुलर एओर्टिक आर्च थी नंबर 1 पे, वो कन्वर्ट हो गई स्पाइरेकल के अंदर। अच्छा, ये मॉडिफिकेशन इसलिए हुआ कि शार्क में केवल और केवल 5 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट है। यानी जो नंबर 1 पर इस तरह से जो गिल की अरेंजमेंट थी, तो नंबर 1 पर जो गिल था वो डिसअपीयर हो गया, वहां गिल नहीं है। तो जब गिल नहीं है तो वहां तक ब्लड की सप्लाई भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए जो पहले नंबर की एओर्टिक आर्च थी मैंडीबुलर, नॉन फंक्शनल है और वो स्पाइरेकल के रूप में होती है। तो शार्क में हमने क्या देखा कि केवल 5 जोड़ी एओर्टिक आर्चेज हैं कार्यशील रूप में, फंक्शनल स्टेट में। तो जो नंबर 1 पे थी मैंडीबुलर, वो स्पाइरेकल में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि यहां पर गिल्स अब नहीं है, इसलिए ये
वेस्टिजियल अवशेषी रूप में है, अकार्यशील रूप में होती है। दूसरी मैं बात कर रहा हूं अब बोनी फिशेस की, यानी जो ऑस्टिकथीज फिशेस हैं, अस्थिल जो मछलियां हैं। टीलियोस्ट का एक एग्जाम्पल लेते हैं तो हम क्या देखते हैं कि टीलियोस्ट फिशेस में केवल 4 जोड़ी यानी 4 पेयर एओर्टिक आर्चेज ही फंक्शनल होती है। तो बोनी फिशेज में, टीलियोस्ट में मैंने डायग्राम भी बनाया है, मैंडीबुलर गिल्स नहीं है यहां पर, तो नंबर 1 थी वो वेस्टिजियल है। नंबर 2 हायोइड, यहां पर भी गिल्स नहीं है, ये भी अकार्यशील है। तो ये जो गोले बनाए मैंने सर्कल्स, ये गिल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या देखते हैं हम कि टीलियोस्ट में जो कि अस्थिल मछलियां हैं, केवल 4 जोड़ी यानी तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे और 6ठे नंबर पे केवल ये 4th पेयर एओर्टिक आर्चेज ही यहां पर कार्यशील है। यानी शार्क से जब बोनी फिशेस की तरफ बढ़ते हैं तो टीलियोस्ट की जब व्यवस्था देखते हैं तो इनमें केवल 4 पेयर एओर्टिक आर्चेज ही फंक्शनल है, कार्यशील है। मैंडीबुलर और हायोइड दोनों ही नॉन फंक्शनल, क्योंकि यहां पर गिल्स प्रेजेंट नहीं है। तो हमने देखा कि शार्क की तुलना में बोनी फिशेज में कार्यशील महाधमनी चापों की संख्या में और कमी आ जाती है। फिर हम बात करते हैं डिप्नोई की, जिनको लंग फिशेस के नाम से जानते हैं। तो इनमें लंग फिशेस के अंदर कार्यशील जो एओर्टिक आर्चेज हैं वो तो 4 पेयर ही हैं, 4 जोड़ी है। लेकिन जो ये 6th पेयर है, यहां से हम क्या देखते हैं, 2 छोटी सी आर्टरी निकलती है। ये डायग्राम पहले टीलियोस्ट का था, अब जैसे ही मैंने ये मॉडिफिकेशन किया, ये डायग्राम आपके डिप्नोई लंग फिशेस का हो गया। तो 2 छोटी सी आर्टरी बन गई 6th एओर्टिक आर्चेस से। तो टोटल तो 4 है, तो उसमें जो 6 नंबर पे थी उस एओर्टिक आर्चेस से 2 छोटी आर्टरी निकलती हैं। दीज आर पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि लंग फिशेज में लंग लाइक कुछ स्ट्रक्चर बन जाती हैं जो गैसों के आदान प्रदान में सम्मिलित होती है। तो 6th जो 6ठे नंबर की जो महाधमनी चाप थी, वहां से एक पल्मोनरी आर्टरी बन जाती है। तो आज हमने एओर्टिक आर्चेस के सेकंड पार्ट में मछलियों में सुपर क्लास स्पीसीज में क्या व्यवस्था है महाधमनी चापों की, उसे समझने की कोशिश की। ये 5 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो आपको बताते हैं कि मछलियों के विभिन्न समूहों में किस प्रकार महाधमनी चापों की संख्या में कमी आई और किस प्रकार उनकी व्यवस्था परिवर्तित हुई। आई होप आज का जो लेक्चर था आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।